अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम लोग फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 1 का सेकंड टॉपिक डिस्कस करेंगे, कंप्यूटर एंड इट्स प्राइमरी कंपोनेंट्स। अब ये आपकी बुक के चैप्टर नंबर 1 का पहला लॉन्ग क्वेश्चन भी है। बोर्ड के अंदर जो स्टेटमेंट आती है वो आती है व्हाट इज़ कंप्यूटर, डिस्कस इट्स प्राइमरी कंपोनेंट्स या डिस्कस प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर। जब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने लगोगे तो सबसे पहले आप लोगों ने कंप्यूटर को डिफाइन करना है। तो कंप्यूटर की डेफिनेशन में आप लिखोगे कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि रॉ डाटा को प्रोसेस करती है। अब रॉ डाटा क्या होता है ये कल की वीडियो में हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। तो ये एक अनप्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा होता है जिसको हम रॉ डाटा कहते हैं एंड कन्वर्ट्स इट इनटू मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, यानी कि इस डेटे को प्रोसेस करके हमें कंप्यूटर क्या देगा, एक आउटपुट में मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा और हम उसको बाद में इस्तेमाल करने के लिए, यानी कि ये जो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिली है उसको बाद में अगर हम लोगों ने इस्तेमाल करना है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं। इसकी डायग्राम की अगर बात करें तो सबसे पहले हम इनपुट की यहाँ पे सिंबल लगाएंगे कि डेटा क्या होता है, एज एन इनपुट हम देते हैं कंप्यूटर को, वो उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट में क्या मिल रही होती है, इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। अब कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं उसमें कुछ कंपोनेंट्स हार्डवेयर बेस्ड होते हैं और कुछ जो होते हैं वो सॉफ्टवेयर होते हैं। जितनी भी प्रोसेसिंग होती है वो डायरेक्ट कौन कर रहा होता है, यानी वो कंप्यूटर को समझा कौन रहा होता है, वो सॉफ्टवेयर समझा रहा होता है। लेकिन एक्चुअल में हमारी जो प्रोसेसिंग हो रही होती है वो परफॉर्म कहाँ पे हो रही होती है, हार्डवेयर के अंदर हो रही होती है। तो ये था हमारा कंप्यूटर। हमने सबसे पहले डिस्कस किया कंप्यूटर की डेफिनेशन, उसकी डायग्राम और उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। अब हम बढ़ते हैं प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर की तरफ। तो इसके बाद आपने डायग्राम के साथ हेडिंग देनी है प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर की। इसमें सबसे पहले आप बताओगे कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो कि इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट के फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए हैं कि इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट के फंक्शंस होते हैं। इनको परफॉर्म करने के लिए हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट्स कंप्यूटर के अंदर लगाए गए होते हैं। अब वो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले हमारे पास कुछ इनपुट डिवाइसेज हैं, कुछ प्रोसेसिंग डिवाइसेज हैं, कुछ आउटपुट डिवाइसेज हैं और कुछ हमारे पास क्या होती हैं, स्टोरेज डिवाइसेज होती हैं। तो इसके थ्रू हमारा कंप्यूटर के क्या बनता है, डिटेल्ड इन्वायरमेंट बन रहा होता है। अब अगर इसकी इन्वायरमेंटल डायग्राम की बात करें तो सबसे पहले जो इनपुट डिवाइसेज होती हैं उसके थ्रू हम ये डाटा इनपुट कर रहे होते हैं। जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया ना कि इनपुट हो रही होती है और वो डाटा इनपुट हो रहा होता है, वो इनपुट कौन कर रहा होता है, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू हम इनपुट करते हैं। अब प्रोसेस होने के लिए वो कहाँ जाते हैं, यहाँ पे सीपीयू की तरफ या रैम की तरफ। ये दो डिवाइसेस होती हैं एज अ प्रोसेसिंग की तरफ ये काम करती हैं। इनका काम होता है प्रोसेसिंग करना, सीपीयू के अंदर फिर आपकी एग्जीक्यूशन हो रही होती है और रैम वो जो चीज़ एग्जीक्यूट होगी, जो इनपुट चाहिए उसको टेम्परेरी ये स्टोर करती है। अब जब प्रोसेस हो गई है चीज़ तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन तो आ गई है, इन्फॉर्मेशन हमारी यहाँ चली जाती है आउटपुट डिवाइसेस की तरफ ताकि उसको यूज़र देख सके। और यही जो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट डिवाइसेस की तरफ इन्फॉर्मेशन आई है, अगर हमने इसको बाद में इस्तेमाल करना है तो हम इसको स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर क्या कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं। तो ये हमारी पहले इन्वायरमेंटल डायग्राम थी जिसमें हमने पहले डिस्कस किया कि हमारे पास क्या होगी, इनपुट डिवाइसेस होंगी जहाँ से डाटा आएगा, यहाँ पे प्रोसेसिंग डिवाइसेस लगी होंगी जो कि डाटा को प्रोसेस करेंगी और ये इन्फॉर्मेशन जो यहाँ से आएगी वो आउटपुट डिवाइसेस की तरफ चली जाएगी या वो स्टोरेज डिवाइसेस की तरफ चली जाएगी स्टोर करने के लिए। अब इन कंपोनेंट्स को हम डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास इनपुट डिवाइसेस। अब इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, हर वो चीज़ जो हम कंप्यूटर को देते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमने कंप्यूटर को डेटा दिया है या कंप्यूटर को हम कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, उस सब चीज़ को हम क्या कहते हैं, इनपुट कह रहे होते हैं। कंप्यूटर को आप किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ जो कंप्यूटर को आप दे रहे हो, चाहे वो डेटा है चाहे वो इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको हम किसका नाम देते हैं, इनपुट का नाम दे रहे होते हैं। और वो तमाम डिवाइसेस जो कि यही चीज़ें इनपुट करने के लिए यूज़ होती हैं, यानी डेटा जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को इनपुट करने के लिए यूज़ होती हैं, उनको हम किसका नाम देते हैं जी, इनपुट डिवाइसेस का नाम देते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस की जो डेफिनेशन है वो क्या बनेगी, डिवाइसेस यूज टू इनपुट डेटा और इंस्ट्रक्शंस के वो तमाम डिवाइसेस जो कि कंप्यूटर को डेटा इनपुट करने के लिए यूज़ की जाती हैं, उनको हम किसका नाम दे रहे होते हैं, हमारी इनपुट डिवाइसेस। और ये डिवाइसेस जो हैं डेटा कहाँ भेज रही होती हैं, ये आपका डेटा प्रोसेसिंग यूनिट की तरफ या प्रोसेसिंग डिवाइसेस की तरफ यहाँ से जा रहा होता है। इसकी कुछ एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास माउस है जो कि कॉमनली यूज़ इनपुट डिवाइस है। माउस के थ्रू हम कंप्यूटर को इनपुट कर रहे होते हैं डेटा। इसी तरह कीबोर्ड के थ्रू आप लोग सब यूज़ करते हैं, बटन्स प्रेस करते हैं तो हमारे पास डेटा जो है कंप्यूटर की तरफ एज एन इनपुट जा रहा होता है। स्कैनर है, स्कैनर के थ्रू हम इमेजेस कंप्यूटर की तरफ भेज रहे होते हैं। और इसी के साथ साथ माइक्रोफोन है तो माइक्रोफोन के थ्रू हम क्या करते हैं, वॉइस इनपुट कंप्यूटर की तरफ भेज रहे होते हैं। अब यहाँ पे जो चीज़ हमने डिस्कस की है कि जो डेटा हमारा इनपुट डिवाइसेस के थ्रू आएगा वो कहाँ भेजा जाएगा, प्रोसेसिंग डिवाइसेस के थ्रू की तरफ भेजा जाएगा। अब प्रोसेसिंग डिवाइसेस को हम डिस्कस करते हैं तो इसके अंदर दो कंपोनेंट्स मैंने यहाँ पे बनाए थे, एक सीपीयू और दूसरा हमने कंपोनेंट बनाया था रैम। तो वो तमाम डिवाइसेस जो कि डेटा को प्रोसेस करने के लिए यूज़ की जा रही होती हैं, उनको हम किसका नाम देते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइसेस का नाम दे रहे होते हैं।
अब इसमें जो हमारा पहला कंपोनेंट है वो है प्रोसेसर। प्रोसेसर ही बेसिकली आपकी एक्चुअल एग्जीक्यूशन कर रहा होता है, एक्चुअल प्रोसेसिंग कर रहा होता है, तो इस वजह से हम लिखते हैं प्रोसेसर इज़ द यूज टू प्रोसेस डेटा। इसी को ही हम यूज़ कर रहे होते हैं डेटा की प्रोसेसिंग करने के लिए। इसका दूसरा नाम CPU भी है, और इसके अंदर जो है कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगे होते हैं जो कि इसकी प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और इसकी जो बकाया डिटेल है वो आप चैप्टर नंबर 5 के अंदर दोबारा से जाके डिस्कस करोगे। दूसरा जो हमारे पास यहाँ पे कंपोनेंट आ जाता है वो आता है मेन मेमोरी या रैम का कंपोनेंट आ जाता है। अब जो डेटा हमारे पास प्रोसेसर प्रोसेस कर रहा होगा, जैसे लेट्स सपोज प्रोसेसर के पास 100 लाइन ऑफ कोड गई हैं एग्जीक्यूट होने के लिए, तो 100 के अंदर इकट्ठी नहीं चली जाएंगी। सबसे पहले वो 100 लाइन ऑफ कोड्स कहाँ जाएंगी? रैम की तरफ जाएंगी। उसमें से जो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही होगी वो तो प्रोसेसर की तरफ जाएगी, लेकिन जो डेटा पूरा एक सेट जाएगा वो सबसे पहले स्टोर कहाँ पे होगा? मेन मेमोरी के अंदर। तो इसी वजह से हम यहाँ पे कहते हैं मेन मेमोरी इज़ यूज टू होल्ड डेटा एंड इंस्ट्रक्शन विच आर बीइंग एग्जीक्यूटेड, कि जो अभी डेटा आगे एग्जीक्यूट होने जा रहा है वो सबसे पहले कहाँ होल्ड होता है या कहाँ स्टोर होता है? मेन मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। अब जब प्रोसेसिंग हो गई है, उसका रिजल्ट आ गया, तो रिजल्ट भी सबसे पहले कहाँ पे स्टोर होगा? हमारा प्रोसेसिंग का इसी मेन मेमोरी के अंदर ही स्टोर होता है। और ये हमारी टेम्परेरी मेमोरी ही होती है, ये सिर्फ उसी वक्त तक डेटा स्टोर करती है जब तक वो डेटा प्रोसेस हो रहा होता है, या जब तक उसकी आउटपुट हमारी आउटपुट डिवाइसेस की तरफ नहीं चली जाती। जब यहाँ से डेटा आउटपुट डिवाइसेस की तरफ, जैसे हमने यहाँ पे बनाया था कि यहाँ से जो प्रोसेसिंग की आउटपुट आती है वो आउटपुट डिवाइसेस की तरफ जाती है या स्टोरेज डिवाइसेस की तरफ जाती है। तो वंस यहाँ से डेटा आउटपुट डिवाइसेस या स्टोरेज डिवाइसेस की तरफ चला गया तो वहाँ से रैम से वो क्या हो जाता है? डेटा डिलीट हो जाता है। उसके बाद हमारा जो थर्ड कंपोनेंट है वो हमारे पास है आउटपुट डिवाइसेस। तो डेटा जो हमारे पास प्रोसेस होता है मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन के तरफ, उसको हम क्या कहते हैं? हमारे पास ये एक आउटपुट है, यानी डेटा हमने प्रोसेस किया, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली उस इन्फॉर्मेशन का दूसरा नाम क्या होता है? आउटपुट। और वो तमाम डिवाइसेस जो कि इसी इन्फॉर्मेशन या आउटपुट यूज़र को दिखाने के लिए यूज़ की जा रही होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइसेस। मोस्ट कॉमनली यूज़ कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे मॉनिटर का हम यूज़ करते हैं, या स्पीकर हमें वॉइस के आउटपुट दिखाने के लिए या शो करवाने के लिए यूज़ किया जा रहा होता है। इसी तरह प्रिंटर के थ्रू हम हार्ड कॉपी आउटपुट ले रहे होते हैं, या LCD और LED वगैरह लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ मॉनिटर की जगह ये यूज़ हो रही हैं, तो इनका भी हम यूज़ कर रहे होते हैं। अब जो हमारे पास फोर्थ कंपोनेंट है वो है स्टोरेज डिवाइसेस का, जो हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया कि जो रिज़ल्ट आया है प्रोसेसिंग का वो अगर फ्यूचर में यूज़ करना है कहीं, तो फिर वो कहाँ चला जाएगा? स्टोरेज डिवाइसेस की तरफ। तो वो तमाम डिवाइसेस जो कि डेटा, प्रोग्राम्स या इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करने के लिए यूज़ की जा रही होती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? स्टोरेज डिवाइसेस कह रहे होते हैं। इनका दूसरा नाम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस भी होता है, और ये जो डेटा है ये परमानेंटली लाइफ टाइम के लिए जो है इनके अंदर डेटा स्टोर हो रहा होता है। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, हार्ड डिस्क हो गई, CD DVD भी हम यूज़ करते आ रहे हैं, USB फ्लैश ड्राइव या मेमोरी कार्ड्स वगैरह। अब ये था आपका एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें सबसे पहले आप कंप्यूटर को डिफ़ाइन करोगे, उसकी डायग्राम बनाओगे, डायग्राम बनाने के बाद फिर आप प्राइमरी कंपोनेंट्स को पहले लिस्ट डाउन करोगे, फिर उसकी प्राइमरी कंपोनेंट्स का आपस में क्या लिंक है उसकी डायग्राम बनाओगे, और फिर वन बाय वन आपने तमाम प्राइमरी कंपोनेंट्स को उनको डिफ़ाइन करना है और साथ उसकी क्या देनी है? एग्जाम्पल्स देनी है। तो इस तरह आपका जो है लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो के रिलेटेड कोई डाउट्स हों तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।